दोस्तों मान लो आप और आपके एक दोस्त ने एक एक लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जहां से आपको हर साल 15% का रिटर्न मिलता है। तो साल के एंड में आपको 15,000 का रिटर्न मिलेगा। एक तरफ आपके दोस्त ने उन 15,000 को निकाल के खर्च कर दिया, लेकिन आपने अपने पैसों को इन्वेस्टेड रखा और निकाला नहीं, तो अगले साल फिर से आपको 15% का रिटर्न मिलेगा। और एक बार फिर से आपके उस फ्रेंड ने उन पैसों को निकाल कर खर्च कर दिया, लेकिन आपको सेकेंड ईयर में 15,000 की जगह 17,250 का प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपने अपने 15,000 को इन्वेस्टेड रखा था। तो आपको 15,000 रुपये पर भी 15% का इंटरेस्ट मिला। लेकिन आपको पता है इस छोटे से प्रॉफिट से आप अमीर नहीं बन सकते, और इसीलिए आपका दोस्त आपका मजाक उड़ा रहा है कि इतने से पैसे बचाकर आप क्या ही कर लोगे। लेकिन आप कंपाउंडिंग के जादू को जानते हो, इसीलिए आप बिल्कुल शांत रहते हो। धीरे धीरे करके टाइम निकल गया और 10 साल गुजर गए, और आपके दोस्त ने हर साल अपने पैसे निकाले और उनको एंजॉय करता रहा। और 10 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट से आपको 15% के इंटरेस्ट रेट से 50,000 से ऊपर का इंटरेस्ट आ रहा है, और आपका टोटल बैलेंस भी 4 लाख से ज़्यादा हो गया है। लेकिन आपके दोस्त को अब भी हर साल 15,000 ही मिल रहे हैं, और आपको 50,000 से ज़्यादा मिल रहे हैं। और अब आप पूछोगे कि यार दोनों का इन्वेस्ट अमाउंट तो सेम था और इंटरेस्ट रेट भी सेम है, तो फिर इतना फ़र्क कैसे आया? और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि एक बंदा अपनी लाइफ को सिंपल इंटरेस्ट के रूल पर जी रहा है, और वहीं दूसरा बंदा कंपाउंड इंटरेस्ट के रूल पर जी रहा है। और आज भी बहुत सारे मिडिल क्लास लोग अपनी लाइफ को सिंपल इंटरेस्ट के रूल पर जी रहे हैं। दोस्तों लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट समझ ही नहीं आता है, क्योंकि स्कूल में लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से समझाया जाता है। लेकिन होता ये बहुत इजी है, और लोगों को सिंपल इंटरेस्ट बहुत आसानी से समझ आता है, और इसी वजह से वो अपनी सारी इन्वेस्टमेंट डिसीजन सिंपल इंटरेस्ट की अंडरस्टैंडिंग से ही लेते हैं। इसका मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। जब किसी इंसान को स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट होता है, जैसे कोई 2 लाख इन्वेस्ट करता है और उसे 30,000 का प्रॉफिट होता है, तो वो उस 30,000 को निकाल कर उसको एंजॉय करता है, और फिर उस 2 लाख से वापस कोई कंपनी ढूंढता है इन्वेस्ट करने के लिए, और टिप्स ढूंढता रहता है। फिर जैसे ही कोई दूसरा छोटा प्रॉफिट मिलता है तो उसको बेच कर वो उसको एंजॉय करता है, और ऐसे ही वो करता रहता है। अब मैं आपको एक रियल इंडियन स्टोरी बताता हूँ, जिससे आपको कंपाउंडिंग की पावर का अंदाज़ा हो जाएगा। 1980 में सतीश शाह, जो कि एक ब्रोकर थे, उन्होंने अपने एक क्लाइंट अनवर को एक कंपनी के शेयर्स लेने को बोला था, और वो कंपनी थी विप्रो। और उस टाइम पर वो कंपनी नई थी, तो अनवर ने 10,000 रुपये के शेयर्स ले लिए, जिसके बदले उन्हें विप्रो के 100 शेयर्स मिले। अब अनवर ने उन शेयर को सिर्फ खरीद के रख लिया, कभी बेचा नहीं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी की प्राइस के साथ साथ कंपनी के स्टॉक भी कंपाउंड हुए। कंपनी ने अगले साल एक पे एक बोनस शेयर डिक्लेयर कर दिया। अब अनवर के पास 200 शेयर हो गए, और उसके 4 साल बाद वापस बोनस शेयर दिए। इस तरह अनवर के पास 2.5 करोड़ शेयर्स हो गए, और आज हर एक शेयर की मार्केट वैल्यू 599 है, जिसके हिसाब से अनवर के 10,000 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1497 करोड़ 87 लाख 50 हज़ार रुपये की है। दोस्तों ये है कंपाउंडिंग का जादू, द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये सिर्फ 41% के रेट से ग्रो हुआ है, जितना इंडिया की कोई भी क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज करती है। और इसीलिए लोग क्रेडिट कार्ड की पेमेंट में फंस जाते हैं, क्योंकि वो कंपाउंडिंग के खिलाफ जाते हैं। देखो अनवर का केस एक बहुत रेयर केस था, तो चलो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और एग्जांपल समझा देता हूँ, जिससे आपको कंपाउंडिंग की पावर और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मान लो एक साल में 2 बच्चे पैदा हुए, एक आप और आपका एक फ्रेंड, और आप दोनों के पेरेंट्स बहुत लॉन्ग टर्म विजन रखते थे, और इसीलिए आपके पैदा होते ही जो भी आपको गिफ्ट्स मिले थे और पैसे मिले थे, उनको इकट्ठा कर कर 1 लाख रुपए जोड़ लिए, और उन्होंने 1 लाख को 15% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर इन्वेस्ट कर दिया। और वहीं आपके फ्रेंड के पेरेंट्स ने भी 1 लाख रुपए निफ्टी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिए, जहां पर वो भी 15% के कंपाउंड इंटरेस्ट रेट से ग्रो हुआ। अब दोनों के पेरेंट्स का गोल था कि जब आप रिटायर होंगे तब ये पैसे आपके रिटायरमेंट में काम आएंगे। हाँ, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म विजन रखते थे, इसलिए उन्होंने आपकी रिटायरमेंट भी प्लान कर ली थी। और अब आप बड़े हो गए,
और आपने जॉब कर ली है और अब फाइनली वो दिन आ गया है जब आपका रिटायरमेंट होना है और अब आप दोनों 59 ईयर के हो चुके हो और अब आपके पेरेंट्स भी आपके साथ ही है और वो आपको बताते हैं कि बचपन से ही उन्होंने आपके लिए कुछ पैसे जोड़े थे और अब आप अपने बैंक में देखते हैं 15% के सिंपल इंटरेस्ट के रेट से आपके 1 लाख रुपए 9,70,000 हुए हैं और अब आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कि बचपन में वैसे ही जो आपको गिफ्ट्स मिले थे उनसे आप नहीं खेल पाते और अब आपको ये पैसे बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इसके बाद आपका फ्रेंड अपना अमाउंट चेक करता है जो 15% से हर साल कंपाउंड हुआ था, जो 1 लाख से 33,14,93,288 हो चुके हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कहाँ 10 लाख और कहाँ 33 करोड़, इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी सेम, टाइम पीरियड भी सेम और इंटरेस्ट रेट भी सेम। दोस्तों अगर आप भी लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप स्टॉक्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उस लिंक से अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों वॉरेन बफेट जो कंपाउंडिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं और इसी वजह से शायद वो नंबर 1 इन्वेस्टर है, वो कहते हैं कि हमें अपने पैसे को ग्रो करने से पहले अपनी नॉलेज को ग्रो करना चाहिए, अपनी नॉलेज को कंपाउंड करते रहना चाहिए और इसीलिए वो सजेस्ट करते हैं आपको डेली बुक्स पढ़नी चाहिए और नॉलेज लेनी चाहिए। और अगर आप भी इन्वेस्टमेंट से रिच बनना चाहते हो तो इस लेफ़्ट वाली वीडियो को देखिए और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को जानना चाहते हैं तो राइट वाली वीडियो को देखिए।